तो नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आजकल का परिषद के वार्ड नंबर 7 में कल आपने इसी के ऊपर मेरा वीडियो पोस्ट किया था, मैंने छोटा वाला उसको देखा होगा। साहब, मैंने इस सड़क के ऊपर लगभग 2 या ढाई महीने पहले एक वीडियो भी पोस्ट किया था जब ये सड़क बन रही थी। आज मैं सड़क को आपको गहराई से दिखाऊंगा कि ये देखिए एक तरफ से सड़क कितनी दबती चली गई। लाखों रुपए में बनाई गई थी ये सड़क। अब इसका बिल हुआ है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा। इस समय इसके शायद जेई गौरव जी हैं, पहले उस समय राठी सर थे। और अब आप ये देखिए सड़क किस कदर बैठ गई। वो सामने जो मिट्टी के ढेर देख रहे हैं ना, वो रात को कहीं ना कहीं माइनिंग हुई होगी तो ये टिप्पर आए, टिप्पर आने से फिलिंग होगी। चलो उस विषय पे हम नहीं बात करना चाहते, आज मुद्दा हमारा सिर्फ सड़क का। तो अब इन सड़कों पर ये 2 महीने ढाई महीने पहले बनाई गई सड़क है, ये हालात हैं। ये अधिकारी है हमारे सैनी साहब, इतनी बुरी हालत पालिका परिषद की, क्या ये सोच के हमने वोट दिए थे आपको? और आपकी सरकार को तीसरी बार बनवाया गया था कि सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और ये काम हमारा प्रोसेस भी ठीक ढंग से करेंगे। ये हालात है। और यहां से ये देखिए बिल्कुल टाइल जो खेड़ दी गई। साहब, पानी निकासी, पानी तो यहाँ इकट्ठा होगा और ये सड़क फिर बैठेगी। ये देखो एक तरह से बिल्कुल ये हालात हैं सड़क के। कहाँ है वो जेई साहब? और ये इस बारे में जब ये सड़क बन रही थी तो उस समय यहाँ पर एमपी हुआ करते थे दर्शन जी। जब बात होने पे पता लगा तो बोले साहब ये तो पुरानी हमारी सड़क थी। पता लगा कोई जगह दबी हुई थी, वो जगह लोगों से निकलवाई, कुछ लोग जमींदारों ने 2-2 4-4 फुट जगह दी और हमने ये सड़क बना दी। बहुत अच्छा किया, सड़क बनाई है आपने तो। अरे ऐसे बनती है सड़क? ऐसे? क्या तुम्हारे जेई को इतनी तमीज नहीं है कि सड़क कैसे बनती है? फिर कहते हो कि साहब हमारे को राजीव सचदेवा थोड़ा मंदा बोलता है। यार हमारे पे हराम का पैसा है क्या ये? और एमपी साहब अब आपसे भी एक निवेदन, आपने जब स्पीच दिया करते थे, इलेक्शन नहीं जीते थे, इलेक्शन स्पीच देते थे, तो आप ये कहा करते थे कि एमएलए भी आपकी और एमपी भी आपका, 1+1 एक चीज के साथ एक साथ फ्री। ये नतीजे हैं फ्री के। आप शाम को तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, उस तिरंगा यात्रा को आप मजा आए यहाँ पर अपने उस एमसीज को भी लेके आए, सभी एमसीज को लोगों को लाए, बोले ये हमारी सरकार है। जब तिरंगा यात्रा पिंजौर में निकलती है ना, तो जो इस वार्ड के एमसी हैं आपके साथ ही सफेद कपड़े और चश्मा लगा के जेंटलमैन पढ़ के खड़े होते हैं, हाथ में माइक उधर भारत माता की जय। साहब, भारत इसलिए आजाद नहीं कराया था। अगर चाहता भारत आजाद अगर इसी तरीके से होता, शायद भगत सिंह को पता होता तो भगत सिंह को क्या जरूरत थी मरने की? क्यों शहीदी दी नहीं थी उसने अपनी? वो भी आज अपने सुख शांति से जीता। साहब, कागजों में मत तोड़ो, मत तोड़ो कागजों में, ग्राउंड पर आइए। एमएलए मैम आपको सहम आना चाहिए इन ग्राउंड के ऊपर। ये हालात है, लाखों रुपए लगे होंगे, 10-20 रुपए में सड़क नहीं बनी होगी, 40-50 लाख रुपए तक ना मालूम कितना लगा दिया होगा। और जिस ठेकेदार के द्वारा ये बनाया गया वो अपने आप को पीडब्ल्यूडी का कहता कवाता ठेकेदार है। वह जो 16.5 करोड़ वाली सड़क को जो रिपेयर करते हैं वो वही साफ करते हैं। ये हालात है टाइल्स के, ऐसे फटती हैं सड़कें। बोले जी एक्सक्यूज दिया जाता है। वहां पर जो लेबर काम कर रही थी उसने एक्सक्यूज कह दिया, बोला था पहली बारिश आई, बारिश में फट गई। बहुत अच्छी बात है, सड़कें बारिश में फटने शुरू हो जाएंगी। मैं आपको ऐसी ऐसी सड़कें दिखाता हूँ जो 5-5 साल से बनी है, अब तक तो फटी नहीं। कैसी बातें करते हैं। ये हालात है सड़कों के। मेरे ख्याल तो उस जेई को डूब के मर जाना चाहिए अगर इस तरीके से काम है हालात है। फिर कहते हैं कि नॉनसेंस बोला जाता है। सर ये आपको नॉनसेंस यूं लगता होगा कि आप काम नहीं करते। अगर काम करते तो आज ये हालात कहाँ है? वो थर्ड पार्टी कहाँ है? अगर इसका बिल बन गया था कहाँ है एक्शन साहब? एक्शन साहब क्या क्या मौके पे नहीं आना चाहिए आपको? सब कुछ आना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती अगर किसी व्यक्ति की है तो वो यहाँ का एमसी है। जवाब दे एमसी। सैनिक साहब पूछो, बीजेपी का ही एमसी है। ये हालात है तुम्हारे। अगर ऐसे काम करोगे तो 1.5 साल के बाद फिर इलेक्शन है। ध्यान रखिएगा पब्लिक आपको क्या क्या दिखाएगी। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे काम।